गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू टीएसएन स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी का पाठ्यक्रम। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 एक कहानी है जिसका शीर्षक है नादान दोस्त। ये कहानी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। इसमें हमने देखा कि कार्निस के ऊपर यानी छज्जे के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला, उसे दो छोटे बहन भाई केशव और श्यामा सुबह उठते ही निहारते रहते हैं और उनके मन में उस घोंसले को देखकर तरह तरह के सवाल उठते कि ये घोंसला किस तरह से बनाया होगा, इस घोंसले में कितने अंडे होंगे, किस रंग के होंगे, और घोंसले से जो अंडे हैं, घोंसले के अंदर जो अंडे हैं उसमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चे निकलेंगे तो उनके पर कैसे निकलेंगे, पर निकलते ही क्या बच्चे उड़ जाएंगे। ये सारी बातें वो बच्चे अपने मन में ही सोचते रहते और सवालों के जवाब ढूंढते रहते। फिर उनके मन में ये इच्छा भी जाहिर हुई कि क्या ये दाना पानी कहाँ से लाते होंगे, इनको हम खुद अपने हाथों से दाना पानी रख दें तो ये इनके लिए सहूलियत हो जाएगी और इनको कहीं दूर दाना पानी लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। फिर ये समस्या का समाधान हुआ तो थोड़ी देर बाद उनको ये ध्यान में आया कि इन अंडों को क्या धूप नहीं लगती होगी और धूप के मारे ये क्या करेंगे, चू चू करके मर जाएंगे। इसलिए उनके ऊपर छाया का भी इंतज़ाम इन दोनों ने किया। अब आगे हम देखते हैं। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों एकदम रोके, आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही अम्मा ने अपने सारे घर का काम ख़त्म किया, उसके बाद वह दोनों बच्चों को लेकर क्या करने लगी, सो गई। क्योंकि दिन कैसे थे, गर्मी के दिन थे। लेकिन बच्चों को नींद नहीं आ रही थी। लेकिन वो बच्चे क्या है, अम्मा को बहलाने के लिए आंखें बंद करे, आंखें मूंदे हुए सो रहे थे और इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि अम्मा जैसे ही सोए हम कमरे से बाहर निकल आए। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। जैसे ही उन्हें पता लगा कि अम्मा सो गई है तो वो धीरे से उठे और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। अब अंडों की देख रेख की, जो उसके ऊपर छाया करनी थी, उसकी हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लगाकर स्टूल के नीचे रखी। केशव अंडों की देख रेख के लिए, उस पर छाया करने के लिए क्या लेके आ गया, स्टूल लेके आ गया ताकि वो अंडों तक पहुंच सके। लेकिन स्टूल से भी काम नहीं चला तो वो नहाने की चौकी उठा कर ले आया और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। क्योंकि जो दो चीज़ रखी है तो उससे बैलेंस क्या है, ख़राब हो जाता, तो उससे वो डरते डरते क्या कर रहा था, स्टूल पर चढ़ रहा था। श्यामा दोनों हाथ से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चार टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। अब स्टूल को किसके ऊपर रखा था, उन्होंने चौकी के ऊपर रख रखा था, तो वो स्टूल क्या कर रही थी, डगमगा रही थी, बराबर बैलेंस में नहीं थी। तो जहाँ पर भी दबाव ज़्यादा पड़ता, केशव अगर एक तरफ झुक जाता तो वो स्टूल क्या करती, डगमगा जाती, हिल जाती। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। जब स्टूल का बैलेंस बिगड़ता था, वो हिल रहा था, तो केशव को बड़ी तकलीफ़ होती थी। दोनों हाथ से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। फिर वो क्या करता कि दोनों हाथों से किसको पकड़ लेता, छज्जे को पकड़ लेता और फिर अपनी बहन श्यामा को डांटता कि स्टूल को अच्छे से पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। अगर तूने स्टूल को अच्छे से नहीं पकड़ा तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। अब वो भी देखना चाह रही थी कि चिड़िया के अंडे कैसे हैं, किस तरह के दिखते हैं, तो उसका ध्यान बार बार कहाँ चल जाता, कार्निस के ऊपर घोंसले पर चला जाता और स्टूल पे जो बैलेंस बनाकर पकड़ कर जो रख रखा था उसने स्टूल को, वो हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। जैसे ही उसने छज्जे के ऊपर हाथ रखा, वो जो चिड़िया थी, जो चिड़ा और चिड़िया थी, वो दोनों
उड़ गए। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। अब जो केशव है उसने घोंसले को देख लिया। घोंसले में क्या था? 3 अंडे थे और कुछ हल्के फुल्के तिनके रखे हुए थे, थोड़े बहुत तिनके रखे हुए थे। और वो सोच रहा था कि जैसा पेड़ों के ऊपर घोंसला होता है, जैसा उसने देखा वैसा घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। अब केशव ने क्या कहा कि श्यामा ने पूछा पहले कि अब कितने बच्चे हैं भैया? तो केशव ने बोला कि अभी बच्चे नहीं निकले, अभी सिर्फ 3 अंडे हैं। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आओ, नीचे बिछा दूँ, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। अब केशव है वो क्या कह रहा है कि अभी दिखा दूंगा, पहले मुझे चिथड़े दे दो। चिथड़े का अर्थ होता है कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े। तो वो कह रहा है कि बेचारे अंडे जो हैं वो किस पे पड़े हैं? तिनकों पे पड़े हैं, तो मैं इनके नीचे कपड़ा बिछा देता हूँ। बेचारे अंडे किस पे पड़े हैं? तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। अब केशव क्या कर रहा था? उन अंडों को कपड़े पे रखने के लिए जो कपड़ा श्यामा ने लाके दिया उसको तय कर दिया, मतलब उसकी लेयर्स बना दी, 1 लेयर पे 2 लेयर पे उसको गद्दीदार बनाकर उस पर वो 3 अंडे रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। श्यामा ने बोला कि अभी हमें भी दिखा दो। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। अब जो टोकरी उन्होंने देखी थी, जो छाया करने के लिए, जो कूड़े वाली जो टोकरी थी जिसमें उन्होंने कागज़ ठूंस के रखा था, वो टोकरी, अब केशव क्या बोल रहा है कि पहले मुझे टोकरी तो दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें दिखा दूं, पहले इसका सारा इंतज़ाम कर दूं, इसके नीचे कपड़ा बिछा दूं, इनके लिए छाया कर दूं, उसके बाद दे दूंगा। केशव ने टोकरी नीचे से श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। अब जो श्यामा है उसने कहा कि ये लो पकड़ो टोकरी और अब तुम नीचे आ जाओ, मैं भी तो देखूं कि अंडे कैसे दिखते हैं। केशव ने टोकरी को एक टहनी पर टिकाकर कहा, जा दाना पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। अब केशव ने श्यामा को क्या बोला कि ऐसा कर, दाना पानी की प्याली लेकर आ जा, फिर मैं उतर जाऊंगा और तुम देख लेना। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी आज मेरी चटनी कर डालेगी। अब केशव जो है वो श्यामा को ऊपर चढ़ने से मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है अगर तुम गिर गई तो अम्मा जी मेरी क्या बना देगी? चटनी बना देगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती। अब जो चिड़िया हैं, जो बच्चों के माँ बाप हैं, चिड़िया और चिड़ा, वो दोनों बार बार कार्निस पर आकर उड़ जाते, वो डर रहे थे। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। केशव सोच रहा था कि ये हमारे डर के कारण नहीं बैठ पा रही। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। अब उन्होंने क्या किया, जहाँ पर चौकी थी वहाँ रख दी, स्टूल भी रख दी, और जो चिड़िया थी वो उनको देख देख कर डर रही थी तो वो वहाँ से चले गए। श्यामा ने आँख से आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूँगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। अब दोनों बहन भाइयों में क्या हो गई? लड़ाई हो गई, क्योंकि केशव ने श्यामा को अंडे दिखाने से मना कर दिया। श्यामा ने कहा कि अगर तुमने मुझे नहीं दिखाया ना, तो रोने लगी और कहने लगी कि मैं अम्मा जी से कह दूंगी कि तुमने क्या क्या किया है। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं?
केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। क्या कह रहे हैं कि अगर तुम गिर जाती तो तुम्हारे सर के क्या हो जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। अब श्यामा बड़े गुस्से में है क्योंकि उसको चिड़िया के अंडे नहीं दिखाए। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर में न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। जो दरवाज़ा है, जो सिटकनी थी, वो किसने खोली थी? केशव ने खोली थी, लेकिन श्यामा ने ये बात अम्मा से नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। अगर मैं कह दूंगी कि ये चिटकनी जो है किसने खोली है, भैया ने खोली है, तो वो पिट जाएंगे, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे, अंडे ना दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। अब श्यामा पर उसको विश्वास नहीं था क्योंकि उसने चिड़िया के अंडे उसको नहीं दिखाए। तो अब लग रहा है कि वो अम्मा को सारी बात ना बता दे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। अब क्या है कि क्या पता कि भाई अगर पिट जाए तो उसके कारण वो चुप है, या फिर ये जो सारा काम किया है उसमें उसकी भी हिस्सेदारी, इसके कारण चुप है। लेकिन इसका कोई फैसला, मतलब इसका कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन फिर भी वो चुप थी। शायद हो सकता है दोनों ही बातें हों। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। अब सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई।